हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है फिर से आपका जीपीडब्ल्यू में। फिर से हम एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। सेंटर ऑफ मास सीरीज का ये मेरा तीसरा वीडियो है ना। जैसा कि हम सेंटर ऑफ मास से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके लिए जो भी ट्रिक है आप उनको कैसे विद इन ए मिनट सॉल्व करेंगे, है ना, उन सारे ट्रिक के बारे में बात करने वाले थे। आज उसी सेंटर ऑफ मास का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, है ना, जिसमें हम बात करेंगे आज कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले मासेस का, कि हम लोग उस केसेस में कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, है ना। अगर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है आप उसको रट के जाओगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास नहीं है, तो वैसे केसेस में आप कैसे उसका सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट कर सकते हो, और आप वहां पे कौन सा मिस्टेक कर सकते हो, और आप कैसे एक गलत ऑप्शन को चुन करके आ सकते हो, कैसे आप गलत आंसर करके आ सकते हो, उसके बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। और जो भी वीडियो आता है रिलेटेड झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए, उस वीडियो में कमेंट लाइक जरूर करें, है ना। इससे मोटिवेशन मिलता है हमको, है ना, एनर्जी मिलता है, और आपके लिए हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं। ओके ना। तो चलते हैं यहाँ पे नया वीडियो, नया कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले इसके लिए सबसे पहले कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे जल्दी से हम उसका फॉर्मूला बता देते हैं। वैसे केसेस में हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेकर के निकालते हैं ना, इंटीग्रेशन का हेल्प लेकर के फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम बता देते हैं कि किस तरह से यहाँ पे करते हैं ना। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक रॉड है, अभी हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड ले रहे हैं। यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास रॉड है। तो हम लोग क्या करते थे, वहां सेंटर ऑफ मास में सबसे पहले डिस्क्रीट सिस्टम में क्या करते थे, वहां पे ओरिजिन लेते थे, है ना। तो यहाँ पे भी हम ओरिजिन ले लेंगे। यहाँ पे सेंटर पे भी ओरिजिन ले सकते हैं, राइट साइड में ले सकते हैं, लेफ्ट साइड में ले सकते हैं, राइट साइड में ले सकते हैं, हम किसी भी तरफ ओरिजिन को ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं सबसे पहले। ओके, ये ओरिजिन है। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, एक्स डिस्टेंस चल करके, कितना दूर, एक्स डिस्टेंस चल करके हम लोग क्या करते हैं, एक डीएक्स लेंथ का स्ट्रिप काट लेते हैं, है ना। क्या कर लेते हैं, डीएक्स लेंथ का स्ट्रिप कट कर लेते हैं, है ना। इसका लेंथ कितना ले लेंगे हम लोग, डीएक्स, और इसका मास क्या कंसीडर कर लेंगे हम, डीएम, है ना। अगर यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो ये बात कैसा होगा, रॉड है ना, एक लाइन पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे केसेस में जो बात होगा वो लीनियर मास डेंसिटी की बात होगी। किसकी बात होगी, लीनियर मास डेंसिटी। किसकी बात होगी यहाँ पे, लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ की बात होती है ना, मास पर यूनिट लेंथ की बात होती है। लेकिन यहाँ पे मेरा जो रॉड है इसका लेंथ मेरा एल है पूरा रॉड का, और इसका मास क्या है मेरा एम, है ना। यहाँ पे जो गिवन रॉड है इसका टोटल मास कितना है रॉड का, एम, और लेंथ क्या एल है, और इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को हमको कैलकुलेट करना है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगा है, कैसे अप्लाई करें, तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं। ओके ना। तो यहाँ पे अगर पूरे रॉड के लिए लीनियर मास डेंसिटी अप्लाई करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, अगर इस छोटे से स्ट्रिप के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, जल्दी से बता दो, क्या लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू मास क्या हो गया आपका डीएम, और लेंथ क्या हो गया इसका डीएक्स। इट मींस यहां पे क्या हो जाएगा, डीएम अपॉन डीएक्स हो जाएगा इस छोटे के लिए। तो डीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डीएक्स। डीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डीएक्स। लैम्डा क्या है यहाँ पे, लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, है ना। मेरा लैम्डा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। अब यहां पे डीएम आ गया। अब इस डीएम को यहां पे हम लोग पुट कर लेंगे। तो सबसे पहला इस तरह के कंडीशंस में, ऐसे केसेस में, अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस है तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, पहले डीएम को देख लेते क्या होता है। पूरे के लिए भी लिखते हैं हम लोग मास पर यूनिट लेंथ, है ना। इसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या, अगर एक्स एक्सिस में मास लाई कर रहा है तो ऐसे केसेस में मेरा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, डीएम एक्स अपॉन डीएम, है ना, डीएम एक्स अपॉन डीएम। ये जो डीएम मास मैंने काटा है यहाँ पे, डीएम मास का जो स्ट्रिप काटा वो यहां से ओरिजिन जो माना था, यहाँ पे ओरिजिन जो माना था इससे कितना दूर काटा है, एक्स डिस्टेंस पे, है ना। तो वहां पे लेते थे ना, जैसा कि यहाँ पे पता था एक्स एम इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, m1 x1
m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये टोटल मास होता था ना उस सिस्टम का, दो मास सिस्टम था, टू बॉडी सिस्टम था यहाँ पे, तो ये टोटल मास होता था ना। तो यहाँ पे भी हम क्या किए, डीएम को इंटीग्रेट कर दिए। इट मींस डीएम 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 इंटीग्रेट अगर करते हैं यहां से लेकर के यहां तक, तो पूरे रॉड का मास कवर हो जाता है ना, क्या हो जाता है, पूरा रॉड का मास कवर। इट मींस ये जो डीएम दिख रहा है इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, जो रॉड का टोटल मास होगा वो हो जाएगा। अब इस डीएम के जगह पे हम लोग क्या लिखें, क्योंकि यहां पे एक एक्स है और दूसरा डीएम है, ये दोनों तो एक दूसरे इंटीग्रेट हो नहीं सकता है, दोनों एक कैटेगरी का तो है नहीं, एक्स है तो डीएम है, तो डीएम को सबसे पहले एक्स के टर्म में लाना होगा या एक्स को डीएम के टर्म में। बट मेरे पास जो ऑप्शन है जाने का, डीएम को एक्स के टर्म में ले आते तो वो ऑप्शन है, यहां पे हम एक्स को डीएम के टर्म में नहीं ले जा सकते है ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं, डीएम को एक्स के डीएक्स के टर्म में यहां पे लिख लेते हैं, ये मेरा टर्म क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट कहां तक करना है, 0 से L तक। कहां तक करना है, 0 से L तक। 0 से स्टार्ट करेंगे और पूरा रॉड का लेंथ कवर कर लेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, पूरा मास कवर हो जाएगा। और ये डीएम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जो मास का, रॉड का मास है। ओके ना, तो आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। ये बात हो रही है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन आज जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं, अगर एक ऐसा रॉड लिया जाए जहां पे यूनिफॉर्मली मास नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वैसे केसेस में वहां पे अगर ऐसा क्वेश्चंस आता है, अगर वहां पे ऐसा क्वेश्चन आता है नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, तो वैसे केसेस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे केसेस में उस रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। इस रॉड का तो सेंटर ऑफ मास L/2 हो जाएगा, ये तो क्लियर पता है। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 हो जाएगा, है ना, ये तो क्लियर पता है। इसका रॉड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मास, सेंटर ऑफ मास का यहां से L/2 पे लाई करेगा। ओके ना, L/2 पे इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास L/2 पे लाई करेगा। लेकिन अगर यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल है, ऐसे केसेस में हम कैसे करेंगे, तो वो चीज हम सिखाने वाले थे। मेन आज मेरा यही था कि वैसे केसेस में आपसे कहीं गलती ना हो जाए वहां पे सॉल्व करने में क्वेश्चंस, है ना। क्योंकि इसका पता है अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास देता है ये इजी है, नो प्रॉब्लम, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उस रॉड के सेंटर पे लाई करेगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मास वेरी कर रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, तो चलते हैं यहां पे एग्जांपल लेके, है ना, चलते हैं यहां पे एग्जांपल लेके। तो मेरा यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक रॉड है, एक रॉड है जिसका मास जो है, जैसे जैसे रॉड से इधर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसका जो है मास बढ़ते जा रहा है। मतलब लीनियर मास डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ना, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। धीरे 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 जैसे से इस साइड से लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो मास डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और वो जो लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है वो लैम्डा इक्वल टू 2x के टर्म में दिया हुआ है। लैम्डा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x। कुछ इस तरह से बढ़ रहा है, लीनियर मास डेंसिटी क्या बढ़ रहा है, लैम्डा इक्वल टू 2x। ऐसे केसेस में हम क्या करें, है ना, ऐसे केसेस में हम क्या करें, यहां पे क्या करना होगा, तो वो चीज देखते हैं उस चीज को, है ना। सबसे पहले जो पीछे का जो ट्रिक है यूनिफॉर्म रॉड के लिए, जिस तरह हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, वैसे यहां पे भी अप्लाई करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे ऑरिजिन ले लेंगे। क्या करेंगे, ऑरिजिन, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ऑरिजिन ले लेंगे, सबसे पहले ऑरिजिन। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से कुछ दूर चल के, इट मींस x डिस्टेंस चल के, है ना, x डिस्टेंस चल के क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा dm dx लेंथ का स्ट्रिप काट लेते हैं ना, जिसका मास हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसीडर dm कर लेते हैं, है ना। इसका मास क्या मान लेते हैं, dm, और वो जो x डिस्टेंस पे जो छोटा सा स्ट्रिप काटा था उसका विड्थ क्या ले लेते हैं, dx ले लेते हैं। इसके लिए जब हम लोग लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, तो dm अपॉन dx। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dm अपॉन dx। ओके ना, तो dm इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा dx। dm इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा dx। और लैम्डा इक्वल टू गिवन है क्वेश्चंस में कि लीनियर मास डेंसिटी जो है इस तरह से वेरी कर रहा है ना, नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है। लैम्डा इक्वल टू क्या है, जब जब लेंथ बढ़ रहा है उसका डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लैम्डा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे
dm इक्वल टू लेमडा के जगह क्या लिख सकते हैं 2x dx। तो ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि ऐसे सब सवाल को, ऐसे सब कंडीशंस में हम लोग कैसे वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना। ऐसे क्योंकि वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ ही आएंगे, सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे। अगर ऐसा सवाल आता है आप रट के नहीं जा सकते हो, ओके ना, आप रट के नहीं जा सकते हो। लीनियर मास डेंसिटी हो सकता है वहां पे लैम्डा इक्वल टू 3x दे दे, हो सकता है लैम्डा इक्वल टू 2x दे दे, 4x दे दे, 2x स्क्वायर दे दे, 4x स्क्वायर दे दे, 3x क्यूब डाल दे, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, है ना। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे सवाल में, जब लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रहा हो, नॉट कांस्टेंट हो, तो ऐसे सब सवाल को आपको सॉल्व करके ही आंसर कर सकते हो, ओके ना। ऐसे कंडीशंस में आप सॉल्व करके ही आंसर कर सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्ट सोच भी नहीं सकते हो। अगर आप जाते हो यहाँ पे डायरेक्ट करने तो आप गलत आंसर करके आ सकते हो, ओके ना। तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसे सब क्वेश्चंस में वहां पे बचना है कि डायरेक्ट आपको नहीं सॉल्व वहां पे ऑप्शन देख के वहां पे टिक करना है ना। ऐसे कंडीशंस के लिए क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं ये हर तरह का सवाल सॉल्व हो सकता है, जिस टाइप का भी लीनियर मास डेंसिटी दिया हो, जिस टाइप का इसका वेरिएबल वाला पार्ट दिया हो, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा, ओके ना। सबसे पहले हम इसका आंसर लिख देते हैं ना। अच्छा चलो यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ना। तो dm इक्वल टू 2x dx, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे एक्सियम के लिए, dm x 0 टू l अपॉन dm x 0 टू l अपॉन, यहां पे पिछले बार ये हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर रहे थे, dm 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 काट के उसको हम क्या ले लेते, रॉड का पूरा मास जो आता था वही। लेकिन यहाँ पे जो है मास वेरिएबल है, इट मींस नीचे वाला जो पार्ट dm है इसको हम डायरेक्ट m नहीं लिख सकते, है ना। ये भी मास क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे सब सवाल में, ऐसे केसेस में जब रॉड का मास वेरी कर रहा हो, है ना, जब रॉड का मास वेरी कर रहा हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास नहीं हो, लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल हो, ऐसे केसेस में, है ना, ऐसे केसेस में। तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, dm के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 0 टू l 2x dx, और यहां पे dm के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 0 टू l 2x dx है, और यहां पे मेरा एक x है ना। ये dm के जगह पे क्या लिखा 2x dx, और यहां पे मेरा एक x है ये वाला, है ना। उसका नीचे क्या लिखेंगे हम लोग dm है, तो dm इक्वल टू क्या है 2x dx, ओके ना। अब यहां पे मेरा 2 बाहर हो जाएगा, है ना, x स्क्वायर dx, और यहां मेरा क्या हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट x dx, 2 क्या हो गया मेरा कैंसिल हो गया, है ना। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है 0 टू l तक, कहां से कहां तक करना है 0 टू l तक। ये चीज पता होना चाहिए कि लेंथ जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऑरिजिन हम लोगों ने इसको माना है ना। जब इसका पूरा लेंथ कवर होता है, इसका पूरा मास कवर हो जाता है ना इस रॉड का। लेकिन हम लोग ने स्टार्ट कैसे किया, इसके ऑरिजिन से x डिस्टेंस चल करके एक पतला सा स्ट्रिप काटा dx थिकनेस का, जिसका मास कंसीडर हम लोगों ने क्या कर लिया dm, है ना। और dm को फिर मास डेंसिटी जो गिवन है, लीनियर मास डेंसिटी, उसके टर्म में यहाँ पे लिख लिया था, उसी को यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ओके ना। अब मेरा क्या हो जाएगा अगला स्टेप, है ना। अब x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन तो आता होगा, x स्क्वायर बाई 3 होगा 0 टू l, और x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 0 टू l, ओके ना। यहां तक तो आता होगा, है ना। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों ने इसको नोट डाउन नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर लें, फिर से हम यहाँ पे इसको मिटा के हम आगे बढ़ रहे हैं, ओके ना। यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं हम, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ना। मेरा क्या आ जाएगा 1/3 अपॉन 1/2, और इधर हम लिमिट पुट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, नो l स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्यूब होगा ना, l क्यूब होगा ना, हाँ l क्यूब माइनस 0 क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा मेरा l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ओके ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा l क्यूब होगा, क्योंकि 1/3 को बाहर कर लिया, x क्यूब बचा, यहाँ पे अपर लिमिट पुट की l क्यूब माइनस 0 क्यूब, यहाँ पे l क्यूब माइनस 0 क्यूब, नीचे क्या है x स्क्वायर l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ओके ना। अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 2/3, है ना, इसको और l क्यूब माइनस 0 मीन्स l क्यूब, और नीचे क्या होगा l स्क्वायर माइनस 0 इट मीन्स l स्क्वायर, है ना। मेरा क्या हो जाएगा 2/3 l स्क्वायर
एल क्यूब यहाँ मर गया, 2 बचा क्या एल। इट मीन्स यहाँ पे मेरा जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो कहां पे लाई करेगा, 2l/3। इट मीन्स यहां से 2l/3 लेंथ पे मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे केसेस में जब रॉड का मास वेरी करता हो, जब रॉड का मास यूनिफॉर्म नहीं हो, जब रॉड का लीनियर मास डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो, ऐसे केसेस में इस सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, है ना। बाकी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप कुछ क्वेश्चंस रट के जा सकते हो, जैसे रिंग का, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास, जैसे हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास, जैसे हाफ हॉलो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास, हेमिस्फेयर का, हेमी सॉलिड स्फेयर का सेंटर ऑफ मास, है ना। ये सारे चीज आप वहां पे रट के जा सकते हो ऐसे सेंटर ऑफ मास को, है ना। तो वहां पे आपका काम चल सकता है ना। लेकिन अगर रॉड की बात करें या फिर डिस्क में उतने हार्ड सवाल नहीं आने वाले, है ना, कि डिस्क में भी अगर आपको दे दे नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, तो फिर वहां पे भी आपको यही मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे वहां पे उसको सॉल्व करने के लिए, है ना। लेकिन वैसे केसेस में उतना हार्ड वहां पे नहीं आने वाले क्वेश्चंस रॉड का दे सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब लीनियर मास डेंसिटी नॉट यूनिफॉर्म, है ना। लेकिन वहां अगर रिंग की बात करें, है ना, हाफ रिंग की बात करें, है ना, हाफ डिस्क की बात करें, हेमिस्फेयर हॉलो हेमिस्फेयर की बात करें, सॉलिड हेमिस्फेयर की बात करें, तो वैसे केसेस में आप डायरेक्ट आप याद करके सेंटर ऑफ मास को अप्लाई कर सकते हो, है ना। ट्रायंगुलर लेमिना हो गया आपका, हॉलो कोन हो गया, सॉलिड कोन हो गया, है ना। ऐसे केसेस में आप कुछ याद करके जा सकते हो, है ना। इस टॉपिक पे हम एक अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर के आने वाले हैं, है ना। हाफ रिंग का, हाफ डिस्क का, हेमिस्फेयर हॉलो हेमिस्फेयर, है ना, सॉलिड हेमिस्फेयर, ये सब वीडियो जो भी है एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। हाँ, तब तक आप करते रहे तैयारी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।